जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय है भारत को हर तरह से कमज़ोर करने का साजिश जो अंग्रेज़ों द्वारा रचा गया। वही साजिश कांग्रेस पूरा कार्य किया। जो बाकी रह गया था, कुछ कमी रह गई थी, उसको कांग्रेस सरकार ने पूरा किया। देखो, अंग्रेज टीवी लॉर्ड मैकाले भारत को भ्रमण किया पूरा, एक किसान बन करके, पगड़ी बांध करके पूरे भारत में बैलगाड़ी से घुमा। 1933 में शुरुआत किया, 1934 और 35। देखो, नहीं, ये शायद गलती हो रहा है, ये 32 में शुरुआत किया, 32, 33, 34, 3 वर्ष घूमा। तो 3 वर्ष घूमा तो उसने क्या देखा कि भारत बहुत सुखी संपन्न देश है, हर एक कार्य क्षेत्र में मजबूत है और इतना धनवान देश है कि हमारे यूरोप के सभी देश, कई बड़े बड़े शहर मिलकर के भी एक सूरत शहर के बराबरी नहीं कर सकते। पूरा भारत देश के तो संपत्ति बहुत कुछ है। पूरे विश्व की संपत्ति एक तरफ और भारत की संपत्ति एक तरफ थी। अब भले ही लुटेरे लूट करके या कमा करके आगे हो गए, लेकिन बहुत इंग्लैंड में जो देखने को संपत्ति मिलेगी सब विश्व से लूटी हुई संपत्ति है। कारण कि आप लोग अमेरिका के इतिहास को देखो, अमेरिका में जाके पेरू नाम का सभ्यता था, पेरू और एक का नाम भूल गए, 2 सभ्यताओं को इन लोगों ने लूटा, बहुत सुखी संपन्न था। जर्मनी को लूटा, फ्रांस को लूटा, चीन को लूटा, बर्मा को लूटा और जापान को लूटा, थाईलैंड को लूटा। कौन से देश को ये लोग छोड़े? ये लुटेरे धूर्तबाजी से विश्व के आधा से अधिक देशों पर राज किए। तो देखो, ये भारत, अब आइए भारत के ऊपर हम बात करते हैं। तो भारत को कमज़ोर करने के लिए इसने साजिश रचा। देखा कि यहाँ मजबूती कैसे है, ये लोग सुखी संपन्न कैसे हैं, तो यहाँ के विद्या केंद्र जो है बहुत मजबूत है और निःशुल्क विद्या है। और विद्या इतनी मजबूत है कि ये लोग सभी विद्याओं में परिपूर्ण है। इनको गुलाम बनाना मुश्किल है। धन में भी आगे हैं, बुद्धि में आगे हैं। तो धीरे धीरे यहाँ आकर के ये लोग राजाओं को तोड़ करके अलग अलग किए, लड़ाने लगे। और हमारे यहाँ धूर्तबाजी, चालाकी इस तरह की नहीं थी। चालाकी थी लेकिन धूर्तबाजी इस तरह की नहीं थी। ये लोग चालाकी इसी को समझते, धूर्तबाजी को। आज जो भारत में भी प्रचलन बन चुका है। तो इस तरह से करके ये देखा कि इनको कैसे गुलाम बनाए। तो पहले इसने क्या किया कि यहाँ के शिक्षा केंद्रों को बर्बाद किया। वहाँ गुरुकुल जो है शिक्षा का माध्यम था। तो गुरुकुल में देखो सभी तरह के शिक्षा दिया जाता था। उस समय शिक्षा था भौतिक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक और संपूर्ण, साथ ही संपूर्ण जीवनोपयोगी शिक्षण और प्रशिक्षण। संपूर्ण जीवनोपयोगी का मतलब ये है कि हम सब के जीवन में जितने कार्य करना है, जीवन में जितने कार्य सबको करना, सभी तरह का प्रशिक्षण दिया जाता था। प्रशिक्षण देकर के उसमें कार्य में परिपूर्ण किया जाता सबको, ताकि कोई आगे चल कर के कभी कोई कार्य करने में ये न कहे कि सक्षम नहीं हूँ, ऐसा कोई न कहे। सभी कार्य में सबको सक्षम बना करके गुरुकुल से निकाला जाता था कि कार्य जा कर के जो मर्जी वो कर लो। इस तरह के हमारे यहाँ विद्या था गुरुकुल में। इसी से हमारा देश ही नहीं, यहाँ विदेशों से बच्चे आकर के पढ़ते थे। इन सबको इतिहास का तो मालूम था। कारण कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के इतिहास मिलता है कि विश्व के बहुत से देश के बच्चे आकर के वहाँ विद्या अध्ययन करते थे। आज जो है तक्षशिला पड़ा है पाकिस्तान में, रावलपिंडी के पास। तो देखो, तो ये विद्या केंद्रों को तोड़ने का साजिश रचा। पहले धीरे धीरे ये पहले तो यहाँ विद्यालय अपना खोला, अंग्रेजी विद्यालय कलकत्ता हुगली में। फिर उसके बाद धीरे धीरे पूरे भारत में चलाने लगा और यहाँ के विद्यालयों पर जो गुरुकुल था उस पर प्रतिबंध लगाया और प्रतिबंध लगा दिया
लगा करके कहा कि आप लोग गुरुकुल बंद करो, नहीं बंद करने पर तोड़ मार पीट किया, तोड़ा गया, लूटा गया, फूंका गया। यहाँ तक कि यहाँ के गुरुकुल में जितने शिक्षक वर्ग थे उनको मार पीट किया गया, नहीं माने तो फांसी दे दिया गया। हर तरह के तकलीफ दे करके हमारे गुरुकुल को तोड़ा गया, विद्याओं में कमज़ोर किया गया। फिर यहाँ इनके विद्यालय में देखो बहुत बड़ी साजिश कि तुम धार्मिक शिक्षा कोई भी धर्म ग्रंथ विद्यालय में नहीं पढ़ा सकते हो। और आज हम एक वीडियो सुने, हम तो कारण कि संविधान का पुस्तक लेकर के नहीं पढ़े, हमारी इतनी कमजोरी, गलती किया हमने, लेकिन आज से हमको ठोकर लगा, हम संविधान का पुस्तक ले करके उसको पढ़ेंगे और हर भारतीय को पढ़ना चाहिए ताकि इसमें क्या क्या साजिश रचा गया है। तो उसमें एक आर्टिकल 30 है, 30 के अंतर्गत ये लिखा है, एक वीडियो में हमने सुना, तो 30 के अंतर्गत ये है कि हिंदू कोई भी अपने विद्यालयों में धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ा सकते। और यही देखो इनका जो है चर्च हो, चर्च के अंतर्गत जो इनकी ईसाई मिशनरियाँ जो चला रही विद्यालय, कॉन्वेंट स्कूल, उसमें जो है बाइबिल की शिक्षा दी जाती है। और मुसलमानों के मदरसा में कुरान पढ़ाने का छूट है, इनके अंदर धार्मिक शिक्षा का छूट है। लेकिन हिंदू शब्द जहाँ जोड़ गया, जहाँ हिंदू के बच्चे पढ़ते हैं, सरकारी विद्यालय हो चाहे प्राइवेट विद्यालय हो, तुम उसमें धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ा सकते हो। अगर धार्मिक ग्रंथ पढ़ाओगे तो तुम्हें कानूनी अपराध के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। ऐसा कानून बनाया गया संविधान के अंदर। जो हम अपने व्हाट्सएप जो हमारे संस्था ये समूह से जुड़े हुए हैं, हमारा 2 समूह है, श्री श्याम समूह और श्री राम समूह, अन्य हम समूहों से हम जुड़े हुए हैं, उन सभी में हम डालेंगे। और आप लोग धारा 30 के संबंध में देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, जो कि हमको आज इस वीडियो मिला, हमने देखा तो बताया कि आर्टिकल 30 के अंतर्गत ऐसा नियम है कि हिंदू विद्यालयों में, कई प्राइवेट हो या सरकारी हो, उसमें किसी भी धर्म ग्रंथ का अध्ययन और अध्यापन कराना मुश्किल है और कानूनी अपराध है, गलत है, नहीं करा सकते हो। करोगे तो कराओगे, पढ़ाओगे तो कानूनी अपराध के तहत तुम्हें दंडित किया जाएगा। देखो कितना बड़ा साजिश है ये। फिर अब देखो धार्मिक शिक्षा से रोका गया। फिर एक साजिश और था, और तो तारीख भूल गया हूँ। ये जो है चाय का ये लोग प्रचलन किए। चाय से हमारे शरीर के अंतर्गत कमी आती है, जो हमारे देश में चाय का प्रचार प्रसार करके ये लोग आदी बना दिए। तो हमारे लोगों को अब से छोड़ना चाहिए, लेकिन हमारा समाज जो है उसी को अपनाए बैठा है। भले जो है कुछ लाभकारी चीज़ें हैं, क्या लाभकारी है कि जिसका ब्लड प्रेशर लो है वो पी सकता है, लेकिन जिसका ब्लड प्रेशर लो नहीं है उसके लिए हानिकारक है। जो जिसका लो है उसके लिए हानिकारक है, और जिसका नहीं लो है उसके लिए भी हानिकारक। हानिकारक क्या है कि हमारे लीवर के अंदर जो ग्रंथियाँ होती है, अन्न पचाने का जिसके अंदर क्षमता होता है, उस झिल्लियों को मुंह बंद कर देता है, जो कोशिकाओं का मुंह बंद करता है। तो जब कोशिकाओं का मुंह बंद हो जाएगा तो अन्न का रस नहीं चूसेगी, भोजन पचेगा नहीं, तो शरीर में खून बनेगा नहीं, स्वतः शरीर कमज़ोर होगा। इसलिए इन लोगों ने ऐसा चाय का प्रचार किया। माने जिस तरह से इनको हो सका कि भारत के लोगों को बल से हीन, बुद्धि से हीन, शरीर से हीन, जैसे हीन बना सको, उससे भी नहीं रहा गया। तो जो बचा खुचा था उस कार्य को कांग्रेस ने पूरा किया। यहाँ जो है बताओ, यौन संबंध का शिक्षा हमने देखा कि 2005 में ये शिक्षा लागू किया गया था, लेकिन 2007 में किसी तरह से उसको बंद किया गया। लेकिन ये आज हमने देखा कि 2014 में फिर लागू किया गया है। पता नहीं 2014 में तो भाजपा का सरकार आया, लेकिन ये जून में, कौन सा जून था ये याद नहीं है, मोदी जी का सरकार बना। लेकिन हो सकता है कि मोदी जी के सरकार के पहले इनका सरकार जब रहा होगा, उस समय ही ये लोग जो है लागू किए होंगे। मान लो ठीक है मोदी सरकार में लागू हुआ, लेकिन लोगों ने आदी बना दिया, कुछ सांसद मजबूर हो गए, उनकी आदत बन गई, वो भी उसी सोच से प्रभावित हो गए। तो लेकिन शुरुआत तो इस तरह का शिक्षा का, यौन संबंध के शिक्षा का विद्यालय में बच्चों का 2005 में लागू हुआ, जो कि सेक्स शिक्षा कहते हैं।
तो सेक्स का शिक्षा नहीं, यौन संबंध का शिक्षा बच्चियों को उसमें लिखा है कि 7 से 12 वर्ष के अंतर्गत जो बच्चा हो जाए उसको इस तरह का शिक्षा दिया जाना जरूरी है। तो बताओ, आज ये तो आंखों पर पट्टी बांधा जा रहा है कि इस तरह की जो शिक्षा है बच्चों को जानना ज़रूरी है, उनको शिक्षित करना है, वो लोग समझें। लेकिन जो बच्चे समझेंगे तो क्या करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, तो उनके अंदर से, लड़के के अंदर से वीर निकलेगा, लड़की के अंदर से वीर रज निकलेगा, तो शरीर कमज़ोर होगा। हमारे बातों को बुरा तो मत मानना, हम लाभ के लिए बता रहे हैं। इसके लिए बच्चों को इस शिक्षा से वंचित रखना चाहिए। देखो, बच्चों के सामने यही नहीं, चोरी का, बेईमानी का, शिक्षा की बात नहीं करना चाहिए। आगे चल कर के भी बच्चों बड़े हो जाएंगे तो उनको पता होगा, लेकिन चोरी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं? बच्चे सोचेंगे भाई चोरी होता क्या है, उसके पीछे पड़ जाएंगे, आखिर चोरी है क्या, प्रश्न उठता है ना। चोरी नहीं करना, क्यों नहीं करना चाहिए, आखिर है क्या? तो चोरी का कला वो सीखेंगे। इस तरह से यौन संबंध का कला वो पता लगाएंगे, पता लगा करके वो पा जाएंगे तो उसका प्रयोग करेंगे। आज यही कारण है, और इसी के तहत यह अभिव्यक्ति की आज़ादी की छूट दी गई कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जिसको जो मर्जी हो कर। तो ठीक है, तो चोर को भी छूट मिलना चाहिए, डकैत कतली को छूट मिलना चाहिए, उसकी आज़ादी है, जो मर्जी हुआ किया, फिर उसको दंडित क्यों करते हो? ये किसी भी लड़की के साथ ऐसा अपराध क्यों हो रहा है? अपराध का यही कारण है, बच्चों को इसकी जानकारी हो गई, बच्चियों को मालूम हो गया, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो है प्रथा, लड़की का दोस्त लड़का, लड़का का दोस्त लड़की, ये जो प्रथा चला, ये हमारे समाज को बर्बाद करने के लिए चला है। इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, ऐसे शिक्षा को बंद करना चाहिए। भले ये आप लोगों को पता होना चाहिए नेहरू किस विचार का था, वो स्वयं भ्रष्ट था। कितने औरतों से संबंध का, उसको आप लोग नेट पर गूगल पर मान के वीडियो देखो, कितने औरतों से भोग विलास करता था वो, कितने रखेल को रखा उसने, कितना अपने दोस्त बनाया उसने। गांधी का भी वही हाल है। ये कौन अच्छे थे? उस तरह के उसके साथ वाले नेता इस तरह के हो गए, सब मिल करके इस कानून को पास कर दिए। अधिकांश जो है कि कानून और बना है और संसद में पास हुआ है नेहरू के दबाव में। देखो, इसका ये यौन संबंध की शिक्षा की बात तो 2005 में पता चलता है, लेकिन जिस समय ये धार्मिक शिक्षा के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात हुआ तो पता चला उसी वीडियो में कि पटेल ने इसका विरोध, बहुत घोर विरोध किया था। लेकिन इसी के दबाव में आकर के लगभग ये पास हो गया कि हिंदू के विद्यालय के अंतर्गत धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाना चाहिए। ये विचार को, जहाँ धर्म नहीं रहेगा वहाँ तो अधर्म तो आएगा ही। अधर्म आने से कौन रोक सकता है? जहाँ प्रकाश नहीं रहेगा वहाँ अंधकार को आने से कौन रोक सकता है? जहाँ दीपक जल रहा हो, दीपक को बुझाओगे तो अंधकार तो आना ही आना है। इसी तरह से जहाँ धार्मिक शिक्षा हट जाएगा वहाँ अधर्म से आने को कौन रोक सकता है? देखो, साजिश करके भारत को बर्बाद करने के लिए अंग्रेज़ों ने साजिश रचा। जो बचा खुचा था, ये अंग्रेज का दलाल नेहरू और गांधी देश को बर्बाद कर दिए। सरदार वल्लभ भाई को, पटेल को प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन यही जो गांधी इस्तीफा ले करके पटेल से इस्तीफा लिया और नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। उसको भी पता था कि भारत को ही बर्बाद करेगा, फिर भी जानबूझ करके बनाया उसने कि भारत को बर्बाद करना है तो हमारा जो है ये योजना कैसे पूर्ति होगा, ये नेहरू रहेगा प्रधानमंत्री तभी हमारा योजना पूर्ति हो सकता है। ये सब अंग्रेज़ों के दलाल है। आप लोगों को ये भी बात जानना चाहिए, आज़ाद हिंद फौज बना करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश को आज़ादी का घोषणा कर दिया था, लेकिन यही लोग साजिश रच के उस सरकार को रद्द करवाए, उसको माने नहीं। और लेकिन 11 देशों से तो मान्यता प्राप्त हो चुका था, लेकिन यही अपने देश के लोग ही बहका करके उसको मान्यता रद्द करके और ये लोग लड़े और अपने हिसाब से आज़ादी लिए। आज़ादी नहीं, सत्ता का हस्तांतरण माने बदलैया हुआ है।
तुम संभालो कुछ दिनों के बाद, उसके बाद तो हम सत्ता वापस ले लेंगे। ये आज़ादी पूर्ण आज़ादी नहीं है। केवल ये लोग केवल उसके हाथ से लेकर के चला रहे हैं। ये इसका टैक्स देते ये लोग। तो देखो, आप लोग इस साजिश को समझो। अगर चाहते हो तो इसके लिए आवाज़ उठाओ। ये कानून मिटना चाहिए और आप सब लोग इस तरह के नियमों से बचो, अपने बच्चा बच्ची को बचाओ और ये शिक्षण का विरोध करना चाहिए। तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तन से, मन से, बल से, बुद्धि से मजबूत हो सकता है। बताओ, जिस बच्चा बच्ची के अंदर से रज बीज निकलेगा उसका शरीर कमज़ोर होगा, तो शरीर के अंतर्गत ही ये दिमाग है। उसकी दिमाग कमज़ोर होगा, बुद्धि से हीन होगा, बल से हीन होगा, हर तरह से हीन होगा, तो बच्चा क्या कर सकता है। तो देखो, आजकल यही कारण है कि हमारे समाज में स्त्री और पुरुष हट्ठा मजबूत हुआ करते थे। लेकिन यहाँ एक परंपरा और चल गया कि माता पिता 24 घंटे एक साथ ही सोएंगे। इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा बच्चा बच्चियों के ऊपर। वो देखते हैं, सीखते हैं। तो माता पिता भी शिक्षा इसी का दे रहे हैं। उसी का नतीजा है कि आज देखो, चूहा चूहिया पैदा होने लगे। बच्चा के देह में दम नहीं, बच्चियों के देह में दम नहीं। माँ जैसी है, अट्ठी कट्ठी तगड़ी है, और उसकी बच्ची को देखो, एकदम बिल्ली के बच्चा जैसा, चूहिया के बच्चा जैसा। बाप कैसा हट्ठा कट्ठा तगड़ा है, कुतिया के बच्चा जैसा उसके बेटे हो रहे हैं। तो देखो, ये जब तक देखो किसी भी बीज में मजबूती नहीं रहेगी तो उसका पौधा भी मजबूत नहीं होगा। आप लोग किसी भी फसल को अगर बोना चाहते हो तो उसके बीज को कैसा चुनाव करते हो? जो पुष्ट दाना हो, मजबूत दाना हो, बीज के लिए वो चुन करके रखा जाता है। ऊपर से उसको संशोधित किया जाता है कीटनाशक से, ताकि उसमें किसी प्रकार की बीमारी ना रहे। तो इसी तरह से हमारे माता पिता का भी वीर्य मजबूत होना चाहिए, तभी हम सब का देह मजबूत होगा। देह मजबूत होगा तब बल और बुद्धि दोनों में हम विकसित होंगे, मजबूत होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। ये बात का ध्यान रखना चाहिए। साजिश के तहत सब ये चीज़ हमारे देश में फैलाया गया, और जो बचा खुचा था अंग्रेज तो चलाए, अपना नीति चलाए। जो बचा खुचा था ये कांग्रेस सरकार ने पूरा किया। इसलिए आप लोग अभी से समझो, समझ बूझ करके आगे बढ़ो, ये गलत नीतियों से बचो, अपने समाज को बचाओ। और मोदी जी जो शिक्षा नीति लेके आए हैं 2020 का, सबसे अति उत्तम है, मजबूत है, गुरुकुल नीति है। अब उस नीति से समाज के अंदर से सारी प्रकार की गंदगियाँ मिट जाएगी, कोई कमी नहीं रहेगा, सब परिपूर्ण हो जाएगा। कारण कि उसके अंदर आध्यात्मिक शिक्षा दिया जाएगा। आध्यात्मिक शिक्षा से नैतिकता आएगा। नैतिकता जहाँ आएगा, किसी भी तरह का कोई गलत चीज़ नहीं रहेगा। कारण कि उसमें भौतिक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक शिक्षा का विधान है, साथ ही संपूर्ण जीवन उपयोगी शिक्षण प्रशिक्षण का विधान है। सभी कार्य में बच्चे परिपूर्ण होंगे, सभी तरह के कार्य में परिपूर्ण हो जाएंगे, तो बच्चे बेरोजगार नहीं रह सकते। जब बच्चे बेरोजगार नहीं रहेंगे, सब बच्चे उद्योग धंधा में लग जाएंगे, सभी तरह से वृद्धि होगी और देश का विकास होगा। फिर हमारा भारत सोना का चिड़िया होगा, आप सबका कल्याण होगा। और हम इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।